दोस्तों, किस किस से प्यार करूं 2 मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है भोपाल से, जहां हम देखते हैं मोहन शर्मा को, जिसका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और वो सानिया मिर्जा नाम की लड़की से प्यार करता है। प्रॉब्लम ये है कि मोहन जो है वो हिंदू है और सानिया मुस्लिम। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनके घर वाले जो है वो नहीं मान रहे हैं क्योंकि दोनों का धर्म अलग है। इसलिए मोहन और सानिया ने डिसाइड किया है कि वो कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इसलिए वो कोर्ट में आए हैं अपनी शादी करने के लिए। मोहन ने अपने दोस्त हब्बी को भी बुलाया है और उससे कहा है कि वो ढेर सारे गवाह को लेकर आए। तो हब्बी यहाँ पर ढेर सारे गवाह को लेकर तो आता है, लेकिन वो गवाह कुछ काम के नहीं थे क्योंकि वो तो भिखारी थे। और हब्बी ने उन सभी को सिग्नल पर से उठाया था। इन्हें देख कर यहाँ पर मोहन उससे कहता है कि तुझे कोई और नहीं मिले। और ऐसा नहीं है कि मोहन और सानिया ने पहले शादी करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पहले भी कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह उनके फैमिली वाले ये शादी रुकवा देते हैं और इस बार भी ऐसा ही होता है। कोर्ट में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उनकी शादी होने वाली थी कि तभी यहाँ पर मोहन और सानिया के घर वाले आ जाते हैं। मोहन के पिता मोहन से कहते हैं कि उसकी शादी पक्की हो चुकी है और 2 दिन के अंदर उसकी मीरा नाम की लड़की से शादी है। लेकिन मोहन उन्हें बताता है कि वो सिर्फ सानिया से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। लेकिन घर वाले सानिया से तो मोहन की शादी होने नहीं दे सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं सानिया के अब्बू को। सानिया भी यहाँ पर अपने अब्बू से यही बात बोल रही थी कि वो मोहन से प्यार करती है और अगर उसकी शादी मोहन से नहीं की तो शादी वाले दिन ही वो जहर खा लेगी। पर सानिया के अब्बू सानिया से कहते हैं कि उसका निकाह तय हो चुका है और उसका निकाह जो है वो महमूद नाम के बंदे से होगी और 2 दिन के अंदर ही होगी। अब अगले दिन सानिया के अब्बू को मोहन मिलता है। मोहन यहाँ सानिया के अब्बू से कहता है कि वो सानिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसके लिए वो अपना धर्म तक बदलवा लेगा। तब सानिया के अब्बू को ये बात समझ आए कि जो इंसान शादी के लिए, अपने प्यार के लिए अपना धर्म बदलवा सकता है तो वो सचमुच ही मेरी लड़की से बहुत प्यार करता होगा। मोहन ने अपना नाम महमूद रखा था और सानिया के अब्बू से कहते हैं कि वैसे तो सानिया का निकाह जो है वो महमूद नाम के बंदे से ही हो रही थी, लेकिन अब मैं उस असली महमूद से मना कर दूंगा और कल तुम बारात लेकर आ जाओ। लेकिन सानिया के अब्बू ने ये बात सानिया को नहीं बताई थी। वो चाहते थे कि वो सानिया को सरप्राइज दे। तो अब अगले दिन महमूद जो है वो सानिया के घर पर बारात लेकर पहुँच जाता है। जो असली महमूद था वो सचमुच ही सानिया से प्यार करता था और अब वो बहुत गुस्से में भी है। पर मोहन तो यहाँ पर बहुत खुश था और जब उनका निकाह हो जाता है तो यहाँ पर मोहन ने अपनी सानिया का चेहरा देखा, लेकिन उसे यहाँ पर मालूम चला कि दरअसल में ये लड़की सानिया नहीं है बल्कि कोई और है। उसे देखकर मोहन यहाँ पर चिल्लाने लगता है और सानिया के अब्बू को कहने लगता है कि ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। तो अब मोहन का निकाह जो है वो रूही नाम की लड़की से हो गया था। दरअसल में ये सब एक प्लान था सानिया का, क्योंकि सानिया जो है वो महमूद से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गई है क्योंकि वो तो बस मोहन से ही प्यार करती थी और सानिया ने अपनी जगह पर रूही को बिठा दिया था। तो निकाह होने के बाद हमारा हीरो मोहन जो है वो उस जगह से बाहर आता है। बाहर आते ही उसके सर पर कोई डंडे से वार कर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। हमें मालूम चलता है कि ये हमला जो है वो दरअसल में मोहन के घर वालों ने ही कराया था, क्योंकि उन्हें पता है कि मोहन होश में तो मीरा से शादी नहीं करने वाला, इसलिए बेहोशी की हालत में वो लोग मीरा की शादी जो है वो मोहन से करा देते हैं। इन सब चीजों के बारे में मोहन को बिल्कुल भी नहीं पता है। जब अगली सुबह हुई तो मोहन ने अपने सामने मीरा को देखा। मोहन को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिरकार ये लड़की कौन है, जिसके बाद मोहन के घर वालों ने ही मोहन को बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और कल रात जो कुछ भी हुआ सब कुछ वो लोग मोहन को बता देते हैं। तो इस तरह से मोहन की अब 2 शादियां हो चुकी है, एक तो रूही से और दूसरी मीरा से। और अब अगले ही दिन मोहन के पास आता है सानिया का कॉल। सानिया बताती है कि घर से भागकर वो गोवा जा चुकी है और यहाँ आकर वो क्रिश्चियन बन चुकी है और जल्दी से तुम भी गोवा आ जाओ क्योंकि उसने गोवा के चर्च में शादी की प्लानिंग कर ली है, जहाँ तुम्हारा नाम माइकल होगा और मेरा नाम रोजी। ये सुनकर वो हैरान तो था, लेकिन मोहन को ये शादी करनी थी क्योंकि वो सानिया से प्यार करता है। तो अब भोपाल से मोहन को गोवा जाना था।
ये बात वो अपने घर बताता है, लेकिन घर वालों को ऐसा लगता है कि शायद मोहन जो है वो मीरा को हनीमून पर ले जाना चाहता है, जबकि मोहन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मीरा जो है वो गोवा चले। दूसरी तरफ हम देखते हैं रूही को, जिसे हब्बी के द्वारा जब पता चलता है कि दरअसल में वो 2 टिकट कर रहे हैं गोवा की, तो उसे ऐसा लगा कि शायद वो हनीमून पर जाने वाले हैं। ये सुनकर रूही भी बहुत खुश हो जाती है और गोवा जाने की सारी तैयारियां करने लगती है, जबकि उन्हें क्या पता कि मोहन तो वहाँ जाकर सानिया से शादी करना चाहता है। तो आगे हम देखते हैं कि सभी लोग गोवा पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद रूही और मीरा जो है वो आपस में मिलते हैं, क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग में थे और क्योंकि भोपाल में रहते हैं इसलिए उनके बीच में दोस्ती भी हो जाती है। और हब्बी भी यहाँ पर मौजूद था, इसलिए हब्बी उनके साथ रहता है ताकि मोहन की असलियत जो है वो बाहर ना आए। हब्बी उन्हें घुमाने फिराने में लगा हुआ था। तो दूसरी तरफ हमारा हीरो मोहन जो है वो माइकल बनकर सानिया से शादी करने वाला है, जिसका नाम रोजी है। वो चर्च पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि रूही और मीरा भी चर्च पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने चर्च की शादी नहीं देखी थी। और जब मोहन ने यहाँ मीरा और रूही को देखा तो वो उन्हें देखकर हैरान था। वो तो बस उनसे छिपने की पूरी कोशिश करता है, जिसमें मोहन यहाँ कामयाब भी हो चुका था। और अब इसी चर्च में हम जैनी नाम की लड़की को देखते हैं, जिसकी इसी चर्च में शादी होने वाली थी। तो जिस बंदे से जैनी की शादी होने वाली थी, एंड टाइम पर वो उसे धोखा दे देता है और जैनी ये सदमा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो बेहोश हो जाती है। तब यहाँ पर मोहन उसकी मदद करता है और उसे सीपीआर देता है, जिससे कि यहाँ जैनी की जान बच जाती है। और अब जैनी यहाँ मोहन से कहती है कि अब वो उसी से शादी करेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो तो जान दे देगी। ना चाहते हुए भी मोहन को यहाँ जैनी से शादी करनी पड़ती है, जिसका नाम जो है वो माइकल था। अब गोवा के ही चर्च में हमारा हीरो मोहन जो है वो एक फादर के पास जाता है और वहाँ जाकर अपना सारा गुनाह कन्फेस करता है। वो कहता है कि जाने अनजाने में मेरी 3 शादियां हो चुकी है और तीनों शादियां जो है वो अलग अलग धर्म की लड़कियों से हुई है, पर मैं तो सानिया नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। यहाँ हम देखते हैं कि फादर ने मोहन का चेहरा नहीं देखा था। तो इस तरह से मोहन की अब 3 शादियां हो चुकी है और अब उसकी 3 पत्नियां हैं, रूही, मीरा और जैनी। ये तीनों शादियां जो है वो मोहन ने जाने अनजाने में की थी। शादी होने के बाद उसने मना भी किया था कि वो ये शादी नहीं मानता, लेकिन लड़कियों ने कहा कि अगर वो ये शादी नहीं मानेगा तो हम जहर खा लेंगे, जिस वजह से मोहन को ये शादी माननी पड़ी। आगे हम देखते हैं कि अब सभी लोग गोवा से भोपाल आ चुके हैं और अगले ही दिन भोपाल में एंट्री होती है डेविड डिकोस्टा नाम के एक इंस्पेक्टर की, जो कि बहुत ही खूंखार है। उसके पास हमेशा मर्डर और खून वाले केस आया करते हैं, लेकिन पहली बार उसके पास एक विचित्र केस आया है। डेविड डिकोस्टा वैसे तो गोवा का इंस्पेक्टर है, लेकिन उसे भोपाल में कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। वो मोहन को बताता है कि उसे मालूम चला है कि भोपाल के एक बंदे ने 3 शादियाँ की है और तीनों ही अलग अलग धर्म में की है, और हमें ये भी मालूम चला है कि अगली शादी वो जल्द करने वाला है, इसलिए मैं उसे पकड़ने के लिए आया हूँ। यहाँ में एक बात और मालूम चलती है कि डेविड डिकोस्टा जो है वो जैनी का मुंह बोला भाई है, वो उसे बहन से बढ़कर मानता है। डेविड डिकोस्टा को ये सारी बातें जो है वो फादर के द्वारा पता चली है और फादर ने ही उस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। उसका नाम माइकल है, लेकिन फादर ने उसका चेहरा नहीं देखा है, इसलिए डेविड डिकोस्टा को उसे ऐसे ही ढूंढना होगा। तो 3 शादियां हो जाने के बाद मोहन जो है वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि मोहन को अब तीनों बीवियों को समय देना था और साथ ही उनसे हजारों झूठ भी बोलने थे ताकि उसका झूठ पकड़ा ना जाए। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और यहाँ हमारा मोहन जो है वो इन सारे झूठ को बैलेंस करके चलता है। अब एक दिन रूही मोहन से कहती है, जिसे वो अपना महमूद कहकर पुकारती है, वो उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों रोजा रखें और साथ में ही हम ये रोजा खोलेंगे, जिसके लिए मोहन मान भी जाता है। और फिर वो आखिर तक ये रोजा जो है वो तोड़ता नहीं है, वो पूरे दिन भूखा रहता है और फिर रूही के साथ ही खाना खाता है। तो कुछ दिन तक ऐसा ही चलता है और अब आगे हम देखते हैं कि रूही की जो खाला थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही और अब रूही चाहती है कि रिजवान की सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारी हो और अब वो इसी घर में रहेगा। इसलिए अब रूही जो है वो उसका एडमिशन स्कूल में कराने के लिए जाती है। मोहन को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिजवान उनके साथ रहेगा, लेकिन जब वो रिजवान का एडमिशन कराने के लिए स्कूल में गई तो वहाँ देखा कि मीरा तो यहाँ की टीचर है और मीरा और रूही तो काफी अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो गोवा में मिले थे
और काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो मीरा यहाँ रिजवान का एडमिशन कर लेती है और साथ ही उसे अपने घर कोचिंग पर भी बुला लेती है। और यहाँ डेविड डिकोस्टा जो है वो उस बंदे को ढूंढ रहा है जिसने 3 शादियां की है। वो बहुत इन्वेस्टिगेशन करता है, जगह जगह पर उस बंदे के बारे में पूछता है, लेकिन हमारा हीरो मोहन जो है वो उसके कब्जे में नहीं आता। आगे हम देखते हैं कि भोपाल में ही जैनी जो है वो एक हॉस्पिटल में काम करती है और उन्होंने एक स्कूल में ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है, जिस वजह से यहाँ पर सभी लोग आते हैं। लेकिन यहाँ हमें मालूम चलता है कि जिस स्कूल में ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है उस स्कूल में मीरा जो है वो टीचर है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उसी स्कूल में मीरा, रूही और जैनी जो है वो सभी लोग आपस में मिल जाती हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तीनों का पति जो है वो एक ही है। थोड़ी देर के बाद मोहन भी वहाँ पहुँच जाता है और मीरा उसे ब्लड डोनेट करने के लिए कहती है। तो यहाँ मोहन जो है मोहन नाम से ब्लड डोनेट कर देता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रूही आती है और रूही यहाँ मोहन का महमूद नाम से ब्लड डोनेट कर देती है। तीसरी बार मोहन को जैनी मिलती है और वो उसका माइकल नाम से ब्लड डोनेट करवा देती है। तो इस तरह से मोहन ने 3 बार ब्लड डोनेट कर दिया था। तो जो सारा रिकॉर्ड रख रहा था उस बंदे को पता चल गया है कि दरअसल में इन तीनों पत्नियों का एक ही पति है जिसका नाम मोहन है और ये बात इन तीनों को ही आपस में नहीं पता है। उसी वक्त स्कूल में ही फैंसी कंपटीशन भी चल रहा था। सभी लोग अलग अलग तरह के गेटअप बनाकर आए हुए थे। वो बंदा जो है वो यहाँ पर सभी के सामने मोहन के बारे में बता देता है कि इसकी 3 पत्नियां हैं और तीनों ही अलग अलग धर्म की है। मोहन स्टेज पर जाता है और वहाँ जाकर बताता है कि हाँ, मेरी 3 पत्नियां हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये देश तभी साथ रहेगा जब सब साथ में रहेंगे। सभी को ऐसा लगा कि ये शायद इस कंपटीशन का पार्ट है। सभी को ये नहीं लगा कि मोहन की 3 पत्नियां हैं। उन्हें तो ऐसा लगा कि मोहन यहाँ पर एक्ट कर रहा है, जिसे सुनकर सभी लोग यहाँ पर तालियां बजाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही स्कूल में चीफ गेस्ट की एंट्री होती है और उसे देखने के बाद यहाँ हमारा हीरो मोहन पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि वो चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि सानिया होती है, जिसका नाम अब जसमीत था, जो कि एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है। उसे देखने के बाद तो यहाँ मोहन जो है वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था कि आखिरकार सानिया का नाम जसमीत कैसे हो सकता है और वो एक पंजाबी फैमिली में क्या कर रही है। वो उसका पीछा करते करते उस घर तक पहुंच जाता है जहां सानिया रहती है। पता चलता है कि वो एक बहुत ही बड़े घर में रहती है जो कि पंजाबियों का घर था। वहां जाकर मोहन उनके सामने गिड़गिड़ाता है और उनसे सब कुछ पता करता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि इसका नाम सानिया है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तब यहाँ कुछ राज मालूम चलते हैं कि दरअसल में सानिया की याददाश्त जा चुकी थी, जिस वजह से अब वो सानिया से जसमीत हो चुकी है और अब वो जसमीत की शादी भी करना चाहते हैं, जो कि एक प्योर पंजाबी बंदे से करना चाहते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मोहन मान जाता है। वो कहता है कि सानिया के लिए मैं कुछ भी करूँगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं पंजाबी बनने के लिए भी रेडी हूँ। तब 3 दिन के बाद ही जसमीत और मोहन की शादी होने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविड डिकोस्टा को, जिसे असली महमूद के द्वारा सारे खेल के बारे में मालूम चल जाता है कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है और सब कुछ कैसे चल रहा है। डेविड डिकोस्टा को मोहन की 3 पत्नियों के बारे में भी मालूम चल चुका था कि उसने 3 शादियां की हैं और तीनों ही अलग अलग धर्म में की है। उनमें से एक लड़की तो डेविड डिकोस्टा की बहन जेनी भी है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। अब मोहन एक मॉल में जाता है और वहाँ जाकर फुल पंजाबी के रूप में बदल जाता है। वो वहाँ अपने दोस्त हब्बी के पास कॉल करता है और उसे सानिया के बारे में बताता है कि उसकी सानिया से शादी होने वाली है, लेकिन फुल पंजाबी वाले तरीके से। मोहन ने हब्बी को सब कुछ बता दिया था कि शादी कब हो रही है और कहाँ से हो रही है, और जिस मॉल में वो मौजूद थे उसी मॉल में अब डेविड डिकोस्टा की एंट्री होती है और वो इस मॉल में मोहन की 3 पत्नियां मतलब कि मीरा, रूही और जेनी को भी बुला लेता है और वो उन्हें कुछ बताना चाहता है। डेविड डिकोस्टा यहाँ उन तीनों को बता देता है कि उनका एक ही पति है और ये देखने के बाद तो ये 3 पत्नियां जो है वो हैरान रह चुकी थी। डेविड डिकोस्टा बताता है कि इसी इंसान की तलाश में मैं गोवा से भोपाल आया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इंसान मोहन निकलेगा। और हाल ही में उन्हें ये भी मालूम चला है कि मोहन जो है वो अपनी 4थी शादी करने वाला है। तो अब सभी लोगों को मालूम चल चुका है कि मोहन की 3 शादियां हुई है, इसलिए अब सभी लोग मोहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन मोहन का तो कोई भी अता पता नहीं है, इसलिए वो लोग मोहन के दोस्त हब्बी को ढूंढते हैं। अब जिस मॉल में ये सारी बातें डेविड डिकोस्टा ने बताई थी, उसी मॉल में हमारा मोहन भी बैठा हुआ था और उसने भी ये सारी बातें सुन ली थी।
इसलिए वो तुरंत ही हब्बी के पास कॉल करता है और वो उससे कहता है कि इन सभी लोगों का वो थोड़ा सा ध्यान भटकाए ताकि वो सानिया के पास जाकर उससे शादी कर सके। तो एक पल के लिए तो मोहन यहाँ पकड़ा जाने वाला था क्योंकि सभी लोग उसके सामने थे, लेकिन मोहन ने यहाँ पर पंजाबी गेटअप धारण किया हुआ था, इसलिए वो नहीं पकड़ाता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब सभी लोग जो है वो हब्बी के पीछे पड़ चुके थे क्योंकि हब्बी को मालूम है कि मोहन कहाँ पर मौजूद है। इसलिए हब्बी के पीछे पुलिस की कार और साथ ही तीनों पत्नियां, औरत और मिर्जा साहब और मोहन के पिता भी हब्बी के पीछे पड़े हुए हैं। हब्बी यहाँ से भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार इन लोगों ने हब्बी को पकड़ लिया था और उससे उस जगह का पता भी पूछ लिया था जहाँ पर कि मोहन की शादी हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सानिया और मोहन की पंजाबी तरीके से शादी हो रही थी। वो काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद आगे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि तभी हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे। सबसे पहले मोहन के पिता मोहन को यहाँ बहुत सुनाते हैं क्योंकि उसने सभी को धोखा दिया है। उसने सबसे पहले अपने परिवार को धोखा दिया है, उसके बाद इन तीनों बीबियों को। मोहन की माँ भी यहाँ बहुत दुखी थी। वो मोहन की शक्ल तक नहीं देखना चाहती है क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि मोहन इतना बड़ा धोखेबाज होगा। सारी पत्नियां यहाँ मौजूद थी और कोई भी मोहन की बात सुनना तक नहीं चाहता है क्योंकि उन्होंने तो मोहन को गलत ठहरा दिया है। कि तभी हब्बी सभी के बीच में आता है और सभी के सामने एक सॉलिड सी स्पीच देता है। वो कहता है कि मोहन ने ये 3 शादियां की है, वो किस वजह से की है, एक बार इस चीज के बारे में आपने पता करने की कोशिश की है क्या? वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में था, इसके बावजूद उसने तीनों शादियां की है। जब पहली शादी की थी उसने रूही के साथ, तो उसने मना कर दिया था कि वो ऐसी शादी नहीं मानता है। तब रूही ने क्या कहा था कि अगर वो शादी नहीं मानेंगे तो वो अपने आप को जान से मार देगी। तब रूही की जान बचाने के लिए उसे रूही से शादी करनी पड़ी। मीरा के साथ भी ऐसा ही कुछ था और तो और जैनी के साथ भी। तो तीनों की जान बचाने के लिए तीनों से ही यहाँ मोहन ने शादी कर ली थी। और ऐसा नहीं है कि बस वो यहाँ दिखावा कर रहा था, वो सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था और सारे वादे निभा रहा था। लेकिन सभी को तो अपने अपने प्यार की पड़ी है। यहाँ मोहन किससे प्यार करता है, इसे किसकी पड़ी है। तभी हम देखते हैं कि सानिया को अपनी याददाश्त वापस आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसका नाम जसमीत नहीं बल्कि सानिया है और वो मोहन से प्यार करती है। लेकिन अब उसे इन तीनों शादियों के बारे में पता चल चुका है, तो क्या अब वो मोहन से शादी करेगी? तो यहाँ सानिया कहती है कि जो इंसान इन तीनों औरतों का ख्याल रख सकता है जो कि उसकी कोई भी नहीं थी, तो मैं तो इसकी पत्नी बनने वाली हूँ, तो मेरा ये कितना ख्याल रखेगा। तब सभी लोग यहाँ पर मोहन को माफ कर देते हैं और फिर यहाँ पर मोहन की धूमधाम से शादी होती है सानिया के साथ। तो जब मोहन की चौथी शादी हुई तो घर पहुँचने पर अब मोहन की माँ मोहन को बताती है कि तुझे एक और शादी करनी होगी, क्योंकि बचपन में मैंने अपनी एक दोस्त से वादा किया था कि उसकी लड़की की शादी में तुझसे करवाऊंगी और इसलिए मैं वादे को पूरा करना चाहती हूँ। अब 4 हो चुकी है तो तू एक और कर ही सकता है। तभी वो लड़की सामने आती है और वो मोहन के पीछे पड़ जाती है। मोहन बेचारा यहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा है, जहाँ वो रेलवे पटरी पर भाग रहा है और वो लड़की उसका पीछा कर रही है। तो मोहन ये 5वीं शादी करेगा या फिर नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।